जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में मां काली की पूजा कितने जोर शोर से की जाती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में मां काली का एक रहस्यमयी मंदिर भी है जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। आज मैं उसी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस मंदिर के बारे में इतने सारे रहस्य हैं कि जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 650 साल से तालाब में डूबा ये काली माता का मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, और ऐसा माना जाता है कि 70 साल में सिर्फ 4 बार महाशिव के दर्शन हुए हैं। इस मंदिर को भयानक शमशान के ऊपर बनाया गया है। वहां एक कंकाली माता का तालाब भी है और उस तालाब के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस तालाब में 30 फुट नीचे एक शिवलिंग है। उस तालाब की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी के शरीर में खुजली या परेशानी है तो तालाब में डुबकी लगाने से शरीर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, राहत मिलती है। और ऐसा बोला जाता है कि मां कंकाली नागा साधु के सपने में आई थी 650 साल पहले और इस भव्य मंदिर की स्थापना की बात की थी। उसके बाद ही नागा साधुओं ने एक मंदिर बिल्कुल ठीक सामने भव्य सरोवर बनाकर बीच में छोटा सा मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना की थी। शुरुआती दौर में नागा साधु और शिव भक्त पूजन दर्शन करने आते थे और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती से पानी की धारा फूट गई और सरोवर पानी से लबालब हो गया और जो 20 फुट ऊंचा मंदिर था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। वहां के पुजारियों ने कई बार तालाब को खाली करने का प्रयास किया जिससे आम भक्तों के लिए मंदिर खोला जा सके, किंतु कुछ दिन में वो तालाब फिर से लबालब हो जाता। आखिरकार वहां के पुजारियों ने प्रभु की इच्छा के चलते मंदिर को उसी हाल में छोड़ दिया। सदियों से आज तक मंदिर तालाब के बीच डूबा हुआ है। इसके चलते भक्तजन शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाते। मां कंकाली मंदिर में कई पीढ़ी से पूजा कर रहे वहां के पुजारी परिवार के वंशज आशीष शर्मा बताते हैं कि 700 साल पहले आजाद चौक ब्राह्मण पारा के समीप नागा साधु ने डेरा डाल के वहां पर एक मठ की स्थापना की थी। वो लोग मां कंकाली के परम भक्त थे और माना जाता है कि मां कंकाली महंत कपालगिरी के सपने में भी आई थी और मंदिर निर्माण कराने की आज्ञा भी दी थी। और एक दिन मां कंकाली ने कपालगिरी को एक कन्या देवी के रूप में साक्षात दर्शन भी दिए, लेकिन कपालगिरी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनका उपहास उड़ा दिया और इसके चलते वो कन्या देवी एकदम से गायब हो गईं। और फिर उसके बाद महंत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने कंकाली मंदिर के बाजू में ही अपनी समाधि ले ली। लगभग 650 साल पहले मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और मठ से स्थानांतरित करके मां कंकाली की प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी गई थी। जब गर्मी में रायपुर के सारे तालाब सूखने लगते हैं तब एकमात्र मां कंकाली का तालाब है जो लबालब भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि मां कंकाली तालाब के भीतर सुरंग बनी हुई है और इस सुरंग के रास्ते 2 से 3 किलोमीटर दूर महाराजा तालाब, नरिया तालाब और बुद्ध तालाब तक पानी पहुंचता है। और कुछ ही दूर प्रसिद्ध महामाया मंदिर की बावली भी कंकाली तालाब से जुड़ी हुई है। ऐसा देखने को मिलता है कि माता कंकाली की मूर्ति के पास काफी पुराने अस्त्र शस्त्र हैं। भक्तजन यहाँ आते हैं, माता के सामने माथा टेकते हैं और पुराने अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं। पर ये अस्त्र शस्त्र कहां से आए यहाँ पर पता नहीं। कहते हैं कि मां कंकाली की मूर्ति जहां मिली थी वहीं पर इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र मिले कि तालाब बन गया। और ये अस्त्र शस्त्र के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब एक देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी और प्रभु श्री राम के अस्त्रों और शस्त्रों से सहायता की थी उन्होंने। बस इसी मान्यता के चलते यहाँ के अस्त्र और शस्त्र का महत्व बढ़ जाता है और भक्तजन दूर दूर से यहाँ अस्त्र और शस्त्र के दर्शन करने आते हैं। और शस्त्रों का द्वार सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है, क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम ने पापी रावण का अंत किया था।
ऐसा कहा जाता है कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले 1965 में तालाब की सफाई कराई गई थी और उस समय मोहल्ले वालों ने पहली बार शिवलिंग के दर्शन किए थे। इसके बाद 1975, 1999 और 2013 में फिर से दर्शन करने को मिले। इस तरह अब तक मात्र 4 बार आसपास के हजारों लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।